असल में तो साइनिंग अथॉरिटी मेरी ही है, मगर ये अथॉरिटी मेरे पास नहीं। मगर आप फिक्र ना करें, कुछ अरसे में मुझे ये अथॉरिटी मिल ही जाएगी और हम ये सारे मसले आराम से बैठकर हल कर लेंगे। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी। खुशामदीद आप सबको। हेलो, मुझे गौर कहते हैं। और मुझे बीनिश। मिलकर अच्छा लगा। मिलकर अच्छा लगा। मुझे भी, मैं इस हॉस्पिटल की मालिक हूँ। आप यहाँ इन्वेस्टमेंट के लिए आए हैं, राइट? जी। वो टेबल आपके लिए तैयार है, अगर आप चाहें तो हम वहाँ पर बैठ सकते हैं। काफी अच्छी जगह है। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपने हमारे मेहमानों का बहुत ज्यादा ख्याल रखा। लेकिन अब मैं इनसे बात कर लूंगी, अगर आप जाना चाहती हैं तो जा सकती हैं, जैसा ठीक लगे। एक बार फिर से शुक्रिया। प्लीज आइए। बहुत शुक्रिया। खुशामदीद फिर से। खैर, आपको हॉस्पिटल कैसा लगा बताइए? बहुत अच्छा। डॉक्टर आदिल, अली की जिंदगी में क्या चल रहा है और क्या नहीं, ये मैं नहीं जानना चाहता हूं। क्या कहा आपने? देखें, उसे हमने यहां रखा, हमने उसे एक मौका दिया और उसने अपने आप को यहां पर साबित भी किया। हमारी सोच से भी ज्यादा उसने काम किया, जितनी हमारी तवक्को भी नहीं थी उससे। और इसके अलावा मैं उसे खुद बहुत पसंद करता हूं, लेकिन बदकिस्मती से आज उसने एक फैमिली को बहुत ज्यादा डरा दिया है। उफ, तांजू, आखिर उस लड़के ने वही तो कहा जो उसे कहना चाहिए था। तांजू, कोई भी ऐसा कर सकता था। जी बिल्कुल, कोई भी कर सकता था ये, लेकिन एक ही गलती को बार बार दोहराना कोई अक्लमंदी नहीं है। अली ने वही गलती दोबारा की है। कब तक हम उसे सिखाते रहेंगे? मैंने अपना पूरा करियर दांव पर लगाया और अपनी सारी प्रैक्टिस भी। मैं अपने काम के साथ साथ उस बच्चे को भी संभालता हूं। आखिर और क्या चाहते हो मुझसे? देखें डॉक्टर आदिल, इस मामले को हल करने में आपको मेरी मदद करनी होगी। काफी अरसे से इस तरह की कोई गलती नहीं कर रहा था वो, तो अचानक ऐसा क्या हो गया कि वो गलतियां दोबारा दोहराने लगा है? क्या कुछ है जो मुझे जानना चाहिए? ऐसी क्या चीज है जो उसे कंफ्यूज कर रही है? बताइए, मैं सुनना चाहता हूं। कुछ नहीं, कुछ भी नहीं हुआ है। ठीक है, अगर कुछ नहीं हुआ है तो देखिए डॉक्टर आदिल, अगर मुझे यह मालूम हुआ कि मेरे डिपार्टमेंट में मेरे इल्म में लाए बगैर कुछ हो रहा है, तो यकीन कीजिए आपसे गुफ्तगू करने का अंदाज भी मेरा फिर अलग होगा। बात खत्म हुई मेरी। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। नाज़ली। हाँ, क्या हुआ? तुम्हारा नया मरीज एक जासूस निकला। क्या कहा? ऐसा ही है, अली ने उस पेशेंट से कुछ कह दिया था तो उसने वही बात जाकर राइमा को बता दी और राइमा ने वो बात जाके डॉक्टर तांजू को बता दी। क्या सच कह रही हो तुम? हाँ ना, पहले ही दिन? हाँ नाज़ली, डॉक्टर फरमान और डॉक्टर तांजू की आपस में बहस हो रही थी, वही सुन के आ रही हूँ मैं। अली कहाँ है इस वक्त? नहीं मालूम। ठीक है। मैं न्यूबॉर्न्स की सर्जरी जनरल पढ़ रहा हूँ। मार्च का एडिशन पढ़ लिया है। मैं अब अप्रैल पर आ गया हूँ, लेकिन अप्रैल वाली मुझे मिल नहीं रही है। कहाँ है वो? मेरे पास है। आपके पास? नहीं, आपको तो न्यूबॉर्न बेबी सर्जरी से न्यू अप्रोच पढ़ना था। हमारी तो आपस में यही बात हुई थी। डॉक्टर फरमान ब्रिटानिया न्यूबॉर्न सर्जरी पढ़ रहे हैं अपने रूम में। हम सबके बीच यही तय हुआ था। आपने डील तोड़ दी। आपकी एडिशन मुझे वापस कर दें, मुझे पढ़ना है अभी ये। क्या फर्क पड़ता है? जो मुझे पढ़ना था वो तुम पढ़ लो। क्या मतलब है फर्क नहीं पड़ता? फर्क पड़ता है। फर्क क्यों नहीं पड़ता है? जब ये तय हो गया था कि हम अलग अलग एडिशंस पढ़ेंगे तो आपने अली, क्या हुआ? तुम ठीक हो? मैं बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ। मेरी पूरी रूटीन खराब कर दी है। ये मेरी एडिशन वापस नहीं कर रही है। इनको बोलो वापस कर दें अभी। ठीक है, प्लीज अली को जर्नल वापस कर दो। क्या हो गया तुम लोगों को? आखिर बात को इतना बढ़ा क्यों रहे हो? क्या अली की सिचुएशन के बारे में नहीं जानती हो तुम? जानती हूँ, मगर बेहतर ये नहीं है कि तुम लोग इस पर तरस खाकर इसकी मदद ना करो। मेरे ख्याल से तो अली को थोड़ा प्रेशराइज करने की जरूरत है। इस तरह से तो मैं हेल्प कर रही हूँ इसकी। अच्छा, ये बात है। तो क्या इसीलिए तुमने? तो
तवज्जो फरमाइए, तवज्जो फरमाइए। न्यू बॉर्न सेंसिटिव केयर, न्यू बॉर्न सेंसिटिव हमारा केयर। बेबी। मैं आ रही हूँ डॉक्टर। डॉक्टर, ऑक्सीजन वैल्यू बिल्कुल ठीक नहीं है और खून का दबाव भी बढ़ता जा रहा है। पल्मोनिक टेप काम नहीं कर रही है बिल्कुल। 8 यूनिट डोपामीन फौरन। जल्दी ठीक है, जल्दी करो, जल्दी जल्दी। ये ले डॉक्टर। रहमा मास्क कहाँ है? फौरन पहनो। चलो चलो जल्दी जल्दी जल्दी। रायमा, ये लीजिए। फरमान बच्चा बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, हमें कोई और रास्ता ढूंढना होगा। मैं इसकी फैमिली से बात करता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। ओके, हम फुल कार्डिक सपोर्ट पर जा रहे हैं। इंट्यूबेट, लेरिंगोस्कोप, भागो। मास्क। ये लीजिए डॉक्टर। वेंटिलेटर फौरन। मुझे तो वेंटिलेटर स्टार्ट करो। हाँ चलो ठीक है, ये लो। चलो जल्दी से बताओ वैल्यूज क्या है? क्या है? हाँ ठीक है। रायबा जरा ध्यान रखो। हाँ गुड जॉब। दमीर, अगर तुम्हारी जिंदगी के 3 महीने बचे होते तो तुम क्या करते? काफी मुश्किल सवाल पूछ लिया। एग्जाम्पल दे रही हूँ दमीर, ऐसे ही पूछा है मैंने। क्या तुम भी यासिर साहब की तरह जिंदगी जीना पसंद करोगे? चलो मैं बताता हूँ तुम्हें। ऑपरेशन थिएटर के बाहर जो बोर्ड है ना, जिस पर तमाम सर्जन के नाम लिखे हुए हैं, डॉक्टर फरमान, डॉक्टर तांजू, लेकिन मरने से पहले मैं चाहूंगा कि उस पर सिर्फ मेरा नाम लिखा हो। और तुम? मुझे तो मिसेस यासिर की कॉल है। मैंने ही नंबर दिया था कि जरूरत पड़े तो कॉल कर लीजिएगा। जी कहिए, क्या बात है? डॉक्टर नाजली, यासिर की तबीयत बहुत खराब हो रही है, प्लीज मदद करो। क्या हुआ उन्हें? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। हम लोग तो घर से यहाँ साहिल पे आए और अपने साथ डाइविंग का सामान भी लाए थे। ये जिद कर रहे थे कि मुझे डाइव करनी है, लेकिन डाइव करने से पहले ही गिर गए और तबीयत खराब हो गई। शैला साहब, डॉक्टर तमीर बात कर रहा हूँ मैं। क्या आप प्लीज मुझे ये देखकर बता सकती हैं कि उन्हें क्या मसला पेश आ रहा है? इनके बाजू में भी दर्द हो रहा है और शायद टांगों में भी। खड़े नहीं हो सकते। क्या करूं, जल्दी बताओ मुझे। क्या ट्यूमर की वजह से ऐसा हुआ होगा? अच्छा ये बताएं कि क्या उन्हें बात करने में तकलीफ हो रही है? क्या वो ठीक से बात कर पा रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐसे बात कर रहे हैं जैसे नशे में हो। क्या सांस लेने में कोई तकलीफ हो रही है? हाँ बिल्कुल, ठीक से सांस नहीं ले पा रहे हैं। शैला साहिबा, क्या आप ये देखकर बता सकती हैं कि उनके मुंह से खून तो हाँ नहीं निकल देखती हूँ, एक मिनट। या मेरे अल्लाह, हाँ इनको तो खून की उल्टी हुई है। या अल्लाह मेरी मदद फरमा, बताओ मैं क्या करूँ अब? ठीक है, आप परेशान मत हो मिसेस यासिर। उन्हें क्या हुआ है हम अच्छी तरह से समझ गए। ये ट्यूमर की वजह से नहीं है, ये सिर्फ उनके झुकने की वजह से हुआ है। जैसे ही एम्बुलेंस आ जाए तो उनसे कहिएगा कि ऑक्सीजन लगा दें और उसके बाद आप सीधा यहाँ आ जाइएगा। फिर कुछ दवाएं देंगे, उससे सब ठीक हो जाएगा। परेशान मत हो, सुबह तक सब कुछ कंट्रोल में आ जाएगा। ठीक है, ठीक है। बहुत शुक्रिया तुम लोगों का। उठो यासिर, मैंने मना भी किया था ना तुम्हें। डॉक्टर, इसके बारे में क्या ख्याल है? ये वाला? नहीं रहमा, ये ट्राई हो चुका है। तो क्या हो रहा है? तो सूरत हाल क्या है बताओ मुझे। इस मसले का कोई हल मिला या नहीं?
ताजू साहब आइए और ज़रा आकर देखिए इसे। ये एक इंग्लिश सर्जरी टीम है। इन्होंने बाउल परफ्यूजन को फिक्स किया है एंटेरोलिसिस के इस्तेमाल से, यानी कि मैं इंटेस्टाइनल एट्रीसिया और इन्फ्लेमेटरी टिश्यूज ले सकता हूँ यही मेथड इस्तेमाल करते हुए। इस तरह बॉल काफ़ी छोटा छोटा हो जाता है और एब्डोमेन के अंदर फिट हो जाता है। हाँ मगर इस तरह मुझे बॉल का काफ़ी हिस्सा निकाल देना पड़ेगा, जिसकी वजह से इस बच्ची को डाइजेशन में काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस होंगी। इसका मतलब है बड़ा रिस्क है इसके अंदर। हमें किसी न किसी तरह कोई ना कोई हल तो ढूंढना ही होगा। अब तक तो मुझे अली का बताया वही रास्ता समझ आ रहा है, इसके अलावा और कोई हल नहीं है इस मसले का। मैं भी इस बारे में और कुछ नहीं सोच पा रहा हूँ। मगर डॉक्टर, आप तो स्टिचेस के बारे में काफी फिक्रमंद थे। अगर हम हॉरिजॉन्टल स्टिचिंग करें तो कर सकते हैं। ये देखो, इस तरह हो सकता है कि हम कामयाब हो जाएं। मिल गया मिल गया मिल गया। हम हार्ट को एक ही तरीके से बचा सकते हैं अगर हम वेंट्रिकल से एंटर करें। अली, इस बारे में बात कर चुके हैं हम। दिल में ऐसी कोई जगह नहीं है जहां ऐसा किया जा सकता है। पैच की जरूरत नहीं है हम लोगों को, और ना ही स्टिचेस की। मैं बताता हूँ, हम एक स्ट्रॉपर डिजाइन करते हैं जो हार्ट के अंदर फिट हो जाए। हाँ, बिल्कुल एक मशरूम की तरह। इसके ऊपर एक हेड होगी, बिल्कुल मशरूम की तरह, लेकिन ये एक टेफ्लॉन डिस्क से बना हुआ होगा। इसकी जो स्टॉक है वो होल में दाखिल होगी जब तक हार्ट की वॉल और होल क्लोज नहीं हो जाते। और ये दोनों जब आपस में कंबाइन हो जाएंगे तो हमारा मसला हल हो जाएगा। जैसे कि बाथ टब के अंदर हम टेप लगाते हैं। बिल्कुल वैसे ही डॉक्टर फरमान, बिल्कुल वैसे ही। बिल्कुल सही कहा आपने। हार्ट के लेफ्ट पार्ट पर हाई प्रेशर है तो उसकी वजह से स्ट्रोपर वहीं पर रहेगा और हमें किसी भी स्ट्रेचर की जरूरत नहीं होगी। सही समझा ना मैं? मुझे कोई शक नहीं है इस बात में। वेल डन अली। मैं जाकर फैमिली को बता देता हूँ। मगर सर, ये जो अली का हार्ट वाला आइडिया है, ये डॉक्टर फरमान वाले आइडिया को खत्म कर रहा है। क्या आप ये बात भी फैमिली को बताएंगे? अगर तुम कुछ कहना चाहती हो तो खुलकर कहो राइमा। देखिए, मैं जो कहने जा रही हूँ इसको प्लीज गलत मत समझिएगा। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि एक ऑल्टरनेटिव ऑप्शन है। फिलहाल सबसे बेहतर और सबसे ह्यूमनली मूव हम ये कर सकते हैं कि हाँ कहो रहमा। उसकी ट्रीटमेंट को खत्म कर दें। उस बच्चे को हमें सुकून से जाने देना चाहिए। मतलब हम बेकार में इतनी मेहनत कर रहे हैं, जबकि हम सबको अच्छी तरह मालूम है कि हम बात कर चुके हैं और इस बारे में भी उसकी फैमिली को बता देंगे। हाँ तो दोस्तों, अब जबकि हम सब यहाँ मौजूद हैं तो मैं शुरू करती हूँ। राइमा की आँख, उस लड़की को लेके क्या करना है इस बारे में सोचना है। सोचने की क्या जरूरत है? बात को क्यों बढ़ा रहे हो बिला वजह? अगर मैं सच कहूँ तो वो लड़की पसंद नहीं आई मुझे। पहले ही दिन आकर कौन किसी को तोहफे देता है और कौन इस तरह प्यार से बातें करता है। अजीब बात है। वैसे दोस्तों, वैसे तो आप जानते हैं इंसान को पहचानने में मुझसे कोई गलती नहीं होती। बिल्कुल 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 ऐसा ही है। वैसे मैं उस लड़की को यहाँ देखकर खतरे की बू महसूस कर रहा हूँ। मैं भी। हाँ, मुझे तो वो पसंद आई। मेरे साथ तो रवैया उसका बहुत अच्छा था। जाहिर सी बात है वो तुम्हारे साथ अच्छी तो होगी क्योंकि तुम सर्जरी डिपार्टमेंट की जांच हो। मैं? हाँ, तुम हर चीज के बारे में तुम्हें पता होता है। आज किस पेशेंट का ऑपरेशन है, कौन सा डॉक्टर करेगा, डॉक्टर के साथ कौन होगा, और इस हॉस्पिटल में अगर कोई सुकून से काम करना चाहता है तो उसे तुमसे बनाकर रखनी होगी, वरना उसे खतरा हो सकता है। ऐसा सोचती हो तुम? वैसे बहुत अक्लमंद है ये, बस मुझसे ज्यादा अक्लमंद ना हो। इसका दिमाग बहुत तेज चलता है। मैं भी कुछ नहीं समझ पा रही हूँ। मतलब मेरे साथ भी उसका रवैया कितना अच्छा था, मुझे तो अच्छी लगी है। नाज़नी, हर इंसान ही अच्छा लगता है तुम्हें। इतनी तरफदारी मत करो उसकी। अगर वो इतनी ही अच्छी होती तो अली को इतना तंग ना करती कभी। हाँ, ये मसला बहुत परेशान कुन है, इसी के बारे में सोच रही हूँ मैं। लेकिन पहले हमें अच्छी तरह से इस बारे में मालूम हो जाए। ये उसका पहला दिन है, हो सकता है वो जज्बाती हो गई हो। मिल गया आइडिया, उसे कहीं लेकर जाते हैं। कमाल हो तुम दमीर,
ऐसा सिर्फ तुम ही सोच सकते थे। हर मसले का हल तुम्हारे पास होता है। जब हमने ये यूनिफॉर्म पहना हो तो हम खुल के बात नहीं कर सकते किसी से, क्योंकि हॉस्पिटल में पहले ही बहुत सारे मसाइल चल रहे होते हैं। सही कहा ना मैंने? हाँ, मेरे ख्याल में ये एक अच्छा आइडिया है। अगर हम उसे कहीं इनवाइट करते हैं तो कैसा रहेगा? हाँ, तो अब कोई मसला नहीं, फैसला हो गया। देखिएगा, आप लोगों को वहाँ मेरी जहानत का पता चल जाएगा। मैं उसे फौरन पहचान जाऊंगा। हाँ, तो हो गया फैसला। तो चलो तो ठीक है, फिर हो गया डन। फिर मिलते हैं। ये पेन फिर मुझे शाम अच्छा में लग सब रहा है। मिलेंगे। क्या मैं रख ओके लूं? बाय। बाय। तुम वाकई ऐसे सोचती हो क्या? मुझे नहीं मालूम। क्या उसकी जान लाइफ सपोर्ट यूनिट से छूट जाएगी? अगर ऑपरेशन सक्सेसफुल होता है तो इस बच्ची का हार्ट बहुत अच्छी तरह से काम करेगा। क्या सच कह रहे हैं आप? अल्लाह तेरा शुक्र है। सुना तुमने तैमूर? इस तरह खामोश क्यों है आप लोग? कोई और बात है? बताएं मुझे। सदफ साहिबा, दिल के मसले का तो हल मिल गया है हमें, लेकिन बदकिस्मती से इंटेस्टाइन्स का कुछ नहीं कर सकते हम लोग। और जो कुछ हम करेंगे उसके चांसेस भी बहुत कम हैं। कितने कम है? देखें, एग्जैक्ट रेट देना हमारे लिए 10%। क्या? सिर्फ 10% है। देखिए, अगर ये ऑपरेशन सही नहीं जाता तो मुमकिन है कि आपकी बेबी इररेमिडिएबल न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी फेस करे। वो किस वजह से? वो दरअसल चंद हफ्तों या महीनों में इंसान भूख की वजह से मर जाता है। मेरी बच्ची। इस वक्त हम बच्चे को जिंदा रखने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। इस बात से क्या मुराद है? अगर हम मशीन को बंद कर देते हैं, मशीन बंद? अगर मशीन को बंद करते हैं तो सब कुछ बहुत जल्द और कम तकलीफ में खत्म हो जाएगा। क्या मतलब? क्या खत्म हो जाएगा? सदफ साहिबा, देखिए, अनफॉर्चुनेटली ये जो हार्ट सर्जरी और बोल सर्जरी है, इसमें काफी रिस्क शामिल है और इसकी बॉडी को देखते हुए ये कहीं ज्यादा रिस्की है। इस वजह से मैं चाहूंगा कि आप सारे ऑप्शंस को जरूर देखें। मुझे क्या करना चाहिए? क्या कहना चाहते हैं? क्या ये कहना चाहते हैं कि मशीन बंद कर दे और मर जाए मेरी बच्ची? लेकिन मैं कैसे कह सकती हूँ आप लोगों से ये बात? कैसे? माँ हूँ मैं उसकी। देखिए, समझ सकता हूं मैं, लेकिन यकीन कीजिए हमें बहुत अफसोस होगा इस बात का। सदफ, सदफ, अगर ये सरवाइव भी कर जाती है तो भूख से मर जाएगी। तुम्हें कुछ अंदाजा है तुम क्या कह रहे हो? ये क्या हम अपनी बच्ची को मर जाने दें? सोच कैसे सकते हो? ये कैसे छोड़ दे उसको? बहुत बड़ी गलती हो गई। शुरू से ही हमने बहुत बड़ी गलती कर दी। गलती कर दी? गलती कर दी? बीमार थी मैं, बीमार थी। वो डॉक्टर के मशवरे से मैंने खाई थी, खुद से नहीं खाई थी वो मैंने। क्या शौक से खा रही थी मैं वो दवाइयाँ। हाँ, जैसे ही मुझे पता चला मैं माँ बनने वाली हूँ, क्या वो दवाइयाँ लेना छोड़ नहीं दी थी मैंने तैमूर? तो अब क्या करूं मैं? हाँ, गिल्ट ले लो इस बात का। तो क्या मुझे गिल्ट लेना चाहिए? प्लीज आप लोग लड़ना बंद कीजिए, प्लीज पुरसुकून रहिए। देखिए, जितना जल्दी फैसला करेंगे उतना अच्छा होगा। वाकई हमें बहुत अफसोस है। खुदा सब्र दे। मेरी बच्ची। तुम उन सबके सामने ऐसी बात कैसे कर सकते हो कि जैसे सारा कसूर मेरा है? सदाफ, तुमने सुना नहीं कि डॉक्टर्स ने क्या कहा है? मैं आखिर में कर क्या सकता हूँ? तो मैं क्या करूँ कि मैं अपनी बच्ची को जानबूझकर मौत के मुंह में धकेल दूँ? कि मैं कसूरवार हूँ सब में? हम दोनों ही कुछ नहीं कर सकते सदाफ। कैसे कर रहे हो तुम तैमूर? ये लीजिए मैडम आपका जूस। हाँ, बहुत शुक्रिया आपका। ये लीजिए। नहीं नहीं, रहने दो, ये मेरी तरफ से है। जी ठीक है। नहीं कुलसुम साहिबा, इसकी जरूरत नहीं है। बेकार की बातें करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी सैलरी तुम्हें कौन देगा?
मैं देख लूंगी। चलो आओ बैठकर बात करते हैं। रायमा, रायमा तुम कहीं बेनिश की पुरानी दोस्त या क्लास फेलो तो नहीं? नहीं तो। या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि बचपन में एक साथ खेलते होगे? मैं समझी नहीं। या फिर डॉक्टर आदिल बचपन में खेलने के लिए ग्राउंड लेके जाते होंगे जिस तरह से वो अली को लेकर जाते रहे हैं। यानी मैं ये समझना चाह रही हूँ कि तुम्हें जो हायर किया है उसके पीछे क्या वजह है? समझ गई, यहाँ खुद को हर एक के सामने प्रूफ करना पड़ेगा। ये समझ लो कि मैं कोई हर एक नहीं हूँ। अच्छी बात है, समझ गई मैं। आज सुबह मिस बीनिश को मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार देखा था और डॉक्टर आदिल को भी। लेकिन अगर आप सच जानना चाहती हैं तो मैं आपको बता देती हूँ, मेडिसिन फैकल्टी में फर्स्ट पोजीशन से ग्रेजुएट हूँ। 2 आर्टिकल भी लिखे हैं मैंने जो इंटरनेशनल मैगजीन में पब्लिश भी हो चुके हैं। और जो मेरा तीसरा आर्टिकल है वो टीचर्स यूज करते हैं स्टूडेंट्स को लेक्चर देने के लिए। ओह, गुड। नहीं जानती आपने ये सब क्यों पूछा मुझसे, लेकिन मैं यहाँ अपनी काबिलियत की वजह से हायर हुई हूँ। लगता है आपने मेरे बारे में ज्यादा रिसर्च नहीं की, मगर मैंने की है आपके बारे में। इस ड्रिंक के लिए आपका बहुत शुक्रिया। खुशी हुई आपसे मिलकर। मुझे भी बहुत खुशी हुई रायमा। शुक्रिया। अच्छा है, कोई तो मेरे टक्कर का है यहाँ पर। रायमा बहुत मजा आया, बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे यहाँ बहुत बाकी तुम्हारा आइडिया बहुत कमाल का था। खाने के बगैर तुम रह ही नहीं। अच्छा है। आप लोगों को मुझे इस दावत में बुलाने का बहुत शुक्रिया। वैसे ही मुझे कुछ खास पसंद नहीं है। हमें भी ये सब पसंद नहीं है, मगर हमारी टीम आपस में मिलती रहती है। और अब तो तुम भी टीम का हिस्सा हो, तो ये तो जरूरी था। वेटर कहाँ है, दिखाई नहीं दे रहा। खैर, मैं खुद जाकर ऑर्डर दे आता। तो हमेशा की तरह वही ऑर्डर है ना आप सबका? हाँ, बिल्कुल वही। अली, तुम्हारे लिए सैंडविच ले आऊं बगैर चीज के ना? थैंक यू सो मच। एक मिनट प्लीज, वैसे ऑर्डर क्या कर रहे हैं? नाचोस। से क्या मतलब? नाचोस की बात कर रहा हूँ, वो तो बहुत मजेदार होते हैं और उसकी सॉस की तो क्या ही बात है। इंसान उंगलियां चाटता रह जाए। नहीं, मुझे नाचोस नहीं पसंद है। उसके बीच में सॉसेस वगैरह और ऊपर से मैं नहीं खा सकती। हाँ, ठीक है। तो ठीक है फिर, तुम्हारे लिए कुछ और ऑर्डर कर देते। बिल्कुल ठीक। क्या क्या है? वेटर समझा हुआ है क्या मुझे? दरअसल ऐसा करता हूँ कि तुम्हारे लिए वेटर को बुला लेता हूँ, उसी को बता देना। अरे दमीर, तुम्हारा बहुत शुक्रिया, जबरदस्त आइडिया है। आता हूँ। ठीक है। हम लोग जो हमेशा खाते हैं वही उस टेबल पर ले जाओ, और ड्रिंक का भी तुम्हें पता ही होगा। और इसके अलावा सैंडविच भी है बगैर चीज के, ठीक है? मैं भी आती हूँ। हो सकता है मैं अपने लिए कुछ और पसंद कर लूँ। तमीर, उस लड़की से ऐसे बात क्यों कर रहे थे तुम? हाँ, तो ये क्या तरीका होता है, तुम ही बताओ। मुझे नाचोस पसंद नहीं है, उंगलियां चाटना भी पसंद नहीं है। ठीक है, लेकिन हमने उस लड़की को यहाँ इसलिए बुलाया है ताकि हम उसे जान सकें। अगर तुम्हारा रवैया उस लड़की के साथ ऐसा ही रहा तो मैं कसम खाती हूँ कि 2 दिन तक बात नहीं करूंगी मैं तुमसे। ठीक है। सच में ये सब तुम कह रही हो चलिया? मुझे तो यकीन नहीं आ रहा। मोहब्बत ने तुम्हारा दिल नरम कर दिया है शायद। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन इस बारे में सोचा जरूर है। अपने अलावा भी किसी की फिक्र करना मेरे ख्याल से ये अच्छी आदत होती है। हाँ, सही कह रही है। मतलब तुम लोगों को ये जगह बहुत पसंद है? हाँ, हम लोग अक्सर यहाँ आते रहते हैं। और हाँ, पीछे डार्ट वॉल भी है, वहाँ हम खेलते हैं, बहुत मजा आता है। हाँ, तो राइमा हमारी टीम में आ जाएगी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। इसके लिए हमें टॉस करना पड़ेगा। दोस्तों, टॉस के बारे में मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहता हूँ, ठीक है?
इतना भरोसा नहीं करना चाहिए इस पर, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से कॉइन को टॉस करते हुए जो साइड ऊपर होती है 51% चांसेस उसी के जीतने के होते हैं। बस मैंने ये बता दिया। कितना अच्छा हंस रही हो तुम। अच्छी लग रही हो। सब चुप हो जाएं, 1 मिनट। चलो तुम खुद ही चुन लो कि तुम किस टीम का हिस्सा बनना चाहती हो राइमा। लेकिन मैं तो डार्ट्स खेलती ही नहीं। तो तुम्हें गेम भी पसंद है? मेरे ख्याल से तो ये एक फजूल गेम है। मगर मैं तुम लोगों को सपोर्ट कर लूंगी, चलेगा ना? जरूर चलेगा। हाँ तो फिर ठीक है, हम सब मिलके सिनेमा चलते हैं, बहुत मजा आएगा। क्या ख्याल है तुम्हारा अची? हाँ क्यों नहीं। हाँ बिल्कुल, मैं भी चलूंगी तुम लोगों के साथ। मुझे सिनेमा जाना पसंद नहीं, अकेले मूवी देखना पसंद करती हूँ, इससे ज्यादा समझ में आता है। तो हम लोग ऐसा करते हैं कि तुम्हें दूसरे टेबल पे भेज देते हैं, ठीक है ना? हाँ? बिल्कुल ठीक। ठीक है, तो जो मैं सोच रही थी वो सही निकला। सब कुछ कितना जल्दी हो गया। लेकिन मुझे आप लोगों से 1 मिनट चाहिए। मैं जानती हूँ कि मैं एक बहुत ही अजीब किस्म की लड़की हूँ। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जैसे हमें एहसास ना हो इसका। शुक्रिया चीलिया, मैंने तुम्हारी बात सुन ली। अच्छा खैर, वैसे काफ़ी लोग मुझे पसंद नहीं करते क्योंकि मैं काफ़ी कॉम्पिटिटिव हूँ और मेरे अंदर जीतने की हिर्स है, और जो भी काम करती हूँ मैं उसको परफेक्शन के साथ करती हूँ। मैं यहाँ तुम लोगों की कॉम्पिटिटर बनकर आई हूँ। देखना, तुम सबको पीछे छोड़ दूंगी मैं। यानी इस सफर में अगर मैंने किसी का दिल दुखाया या कोई हर्ट हुआ तो मैं अभी से माफी मांग लेती हूँ, क्योंकि मैं अपने आप को रोक नहीं पाऊंगी। और वैसे खुद को रोकना भी नहीं चाहती, जानती हूँ नहीं कर पाऊंगी मैं ये। और इसी वजह से मैंने तुम लोगों के लिए गिफ्ट भी लिए थे, याद है ना? इस हॉस्पिटल में काम करना मेरे लिए ख्वाब था। चाहती थी कि शुरुआत अच्छी हो, क्योंकि जानती हूँ इख्तिताम अच्छा नहीं होगा। जानती थी कि तुम लोग मुझे पसंद नहीं करोगे। ठीक है, ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, और मुझे पर्सनली किसी से किसी भी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठड़म, मैं ऐसी तरह की लड़की हूँ। मेरे ख्याल में बहुत हो गया। अब चलती हूँ मैं। 1 मिनट रुको। तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है, बैठ जाओ यहाँ। प्लीज बैठो ना। ठीक है, तुमने जो कहना था साफ साफ कह दिया। हो सकता है किसी को अच्छा भी ना लगा हो, लेकिन तुम ऑनेस्ट हो और ये अच्छा है। और सब लोग इस तरह से नहीं कर सकते। मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा ना? मुझे लगता है नाजली सही कह रही है। प्लीज राइमा, तुम बैठ जाओ, हम तुम्हें इसी तरह कबूल कर लेंगे। हाँ बिल्कुल। अरे हाँ, इस हॉस्पिटल में हमने पता नहीं क्या क्या नहीं देखा है। क्या ख्याल है जुनैद? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। प्लीज बैठ जाओ तुम। हम भी ऐसे ही हैं सब, एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ते। क्या सच में? हाँ सच में। अब चलो तुम प्लीज यहाँ बैठ जाओ। ठीक है, तुम लोगों की मर्जी है। चलो खाना भी आ गया। जबरदस्त। वाओ, अटैक! बहुत मजे का होता है ये। अगर इसे सॉस के साथ डिप करके खाया जाए तो बहुत अच्छा लगता है।
कैसा लगा? बुरा नहीं है। है ना? क्या एक गिलास पानी मिलेगा? जी। मैं यहाँ तुम्हारा शुक्रिया अदा करने आई हूँ। थैंक्स क्यों? मैं वाकई सच कह रही थी, जैसे तुमने कहा था। अगर यही बात है तो तुम्हारा राज हम दोनों के बीच में ही रहेगा। कैसा राज? तुम्हारा और अली का। कुछ समझी नहीं मैं। जब आप इंसानों के ज्यादा करीब नहीं आ पाते तो आप दूर से बैठकर उन्हें ऑब्जर्व करते हैं, और मैंने भी दूर से बैठकर सब कुछ ऑब्जर्व कर लिया। अब इसमें ज्यादा हैरान होने वाली कौन सी बात है? अब ये सब तो नहीं कर सकते। सब दिख रहा है कि अली और तुम एक साथ नहीं। ये लीजिए। रायमा, तुम बिल्कुल गलत समझ रही हो, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब हाँ, अली मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, मगर सिर्फ एक दोस्त की तरह, इसके अलावा कुछ नहीं। मैं गलत नहीं, तुम लोग एक साथ हो। मुझसे नाराज होने की जरूरत नहीं है तुम्हें। हाँ, हो सकता है कि ये बात हॉस्पिटल के लिए प्रॉब्लम बन सकती है। मतलब हॉस्पिटल के 2 असिस्टेंट के बीच में इस तरह का रिलेशनशिप कैसे बर्दाश्त करेंगे डॉक्टर तांजू? मैं सोच भी नहीं सकती। डॉक्टर तांजू? डॉक्टर तांजू। और फिर अली की स्पेशल कंडीशन, वो भी तो एक प्रॉब्लम है। समझ आ रही है तुम्हें? खैर, जाने दो ये सब। परेशान क्यों हो रही हो? कोई बात नहीं, मेरे ख्याल से तो तुम बहुत ही अच्छा कर रही हो, बस किसी को पता ना चले। फिक्र ना करो, ये बात हमारे बीच में रहेगी।